जय माता जी भाई। अपने बारे में बताओ कि आप मेरे पास किस स्थिति में आए थे। भैया स्थिति तो ऐसी थी कि मतलब जिंदा होके भी जिंदा नहीं हूँ, बस सिंपल सी बात है। और परिवार में कलह था बहुत सारा, थोड़ा तेज और बोलना। कलह भी था, और मतलब एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, नेगेटिविटी लड़ा देती थी। पापा मम्मी के बीच में बहुत डिफरेंसेस आ गए थे, जबकि वो कभी लड़ते नहीं थे। उनके बीच में क्रियाएं कर रखी थी, और मम्मी को भी खिला पिला के कर रखा था। ठीक है। तो परेशानी तो इतनी आई, पर वो कभी अलग नहीं हुआ है। पापा ने मम्मी का बड़ा ध्यान रखा। मतलब एक टाइम ऐसा आता था मम्मी सुसाइड करने चली जाती थी, तो पापा रात को उठ उठ के पकड़ के लेके आते थे। बड़े मामा और मामी का बड़ा सपोर्ट रहा मेरे को जी। मम्मी बीमार रहती थी, और बीमार भी ऐसी रहती थी कि मम्मी को कुछ सूझता नहीं था। ठीक है, मतलब झगड़ा करना है तो पूरा ही करना है, और बाकी वो कभी झगड़ते ही नहीं थे, वो नेगेटिविटी झगड़ाती थी। पहले से मतलब ऐसी आदत थी, मतलब वो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना, प्रेम वो करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब से क्रियाएं होनी शुरू हुई उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि मतलब एक दूसरे से बहुत आरम-पार की लड़ाई हो गई। मम्मी की शादी के शायद मैं मम्मी के पेट में ही था, उसी टाइम वो क्रिया हुई थी। क्रिया हुई थी, ठीक है, जैसा पापा ने बता रखा है। है। और लगभग तेज बोलना। लगभग ये 30-40 साल पुरानी क्रिया है। 30-40 साल घर के परिवार के सदस्य ही करते हैं ज्यादातर, बाहर का कोई आके नहीं करता है। तो घर के परिवार के सदस्य थे। पापा ने कभी कुछ बताया नहीं मुझे। ठीक है। तो बचपन से मुझे फील तो हो जाता था कि कुछ गलत हो रहा। और मतलब ये ऐसी नेगेटिविटी थी कि सबको अलग थलग कर देने वाली। मतलब आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपको उस नजर से देखा जाएगा जैसे आप में हर तरह का ऐब हो, या आपने कुछ ऐसी काम कर दिया हो जिससे अछूत हो आप। मतलब समाज के जो लोग होंगे वो भी आपसे, घर परिवार के साथ साथ समाज के लोग भी आपसे कट जाएंगे। ऐसी क्रियाएं की गई, ऐसी क्रिया करी गई। फाइनेंशियली तोड़ा गया। हाँ। घर के 3 सदस्यों की डेथ हो गई इस चक्कर में। अच्छा, 3 सदस्यों की डेथ भी हुई है? डेथ भी हुई ठीक है। और दादा दादी अंकल गए इसमें, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। पर परिवार में इतनी एकजुटता थी कि झगड़ा कभी नहीं करते थे। पर ये ऐसे एक एक करके उसको हटाया गया कि रास्ते से हटाया, एक एक करके मतलब इस तरह की क्रियाएं की गई कि वो क्रियाओं के माध्यम से उम्र से पहले ही वो धीरे धीरे चले गए। वो मतलब बहुत, मतलब समय से पहले चले गए। समय से काफी पहले चले गए। तो मैं दिल्ली के धाम में भी भटका। बहुत आते हैं लोग, पर उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। पर उनके जो आसपास बैठते हैं चेले लोग, उन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है। कभी कोई ये बताता, कोई ये बता, पैसा भी ले लिया, समय भी लिया, सेवा भी ली, पर कुछ असर नहीं हुआ। कितने समय सेवा दी होगी धामों में? मैंने एक बार 6 महीने की सेवा दी थी पिछले धाम में। उसके बाद जब दूसरे धाम की जगह चेंज हुई तो 8 महीने सेवा दे के आया था वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कुछ हुआ नहीं, और मेरे को और झपट्टा और जब 10 लगा तो मैं 3 महीने 4 महीने सिर पकड़ के बैठा। इतना जबरदस्त दर्द होता था। मतलब उन धामों में आप इलाज कराने के लिए गए थे, और इलाज कराने के लिए आपने पैसे भी दिए, वहां उनकी सेवा भी करी जिस तरह से आप पे हो पाई। ठीक है, उसके बावजूद भी आप मतलब उन्होंने आपका इलाज तो किया ही नहीं। इलाज नहीं किया, और कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी हुई वहां की जो नेगेटिविटी, उनसे झपट्टा लगना, मतलब इस तरह से काफी सारी परेशानी हुई। सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि समय बहुत निकला मेरा, 1-1.5 साल निकल गया उसमें निकालने में। सेवा तो मन से करता हूँ मैं, कोई ऐसा मन रखता नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि उनके जो चेले चपाटे उन्होंने बड़ा भ्रमित किया कि ये कर लो, वो कर लो, पितृ के ये है, पर उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाला नहीं। अपनी तरफ से कुछ नहीं निकाला, तुमसे बताते रहे ये करो वो करो, वो मतलब तुम्हें गोल गोल घुमाते रहे, लेकिन वो तुम्हारा इलाज नहीं कर पाए। इलाज नहीं कर पाए। तो वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला था, रामानंद। हाँ, रामानंद से मेरी बहुत अच्छी बनती थी, और उसने मुझे गाइड किया यहाँ के धाम के लिए, द्वारका धाम के लिए। थोड़ा जोर से बोलना। द्वारका धाम के लिए गाइड किया था। तो पहले तो मैं आना नहीं चाह रहा था, मेरा मन नहीं था। मैं कहा होगा, देखो एक बार चोट हो गई है, 2 बार चोट हो चुकी है, मैं आऊंगा। रामा ने कहा कि एक बार देख ले, तो मैंने अपने आप ही आ गया, मन नहीं होते हुए मैं आ गया कैसे तरह से। और जैसे ही मैं आया, पहले दिन की क्रिया है, भैया ने एक ही बार में पूरा रहस्य खोल दिया कि क्या चीज चल रही है। पितृ आ गए थे उसी टाइम, और घर में गद्दी का सिस्टम भी था। ठीक है। जो बहुत पुरानी गद्दी चल रही है, करीबन बहुत पीढ़ी से चल रही है। कई पीढ़ी पहले जो गद्दी चली हुई थी, 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले जो गद्दी चली हुई थी, मैंने उस चीजों के बारे में भी आपको खड़े खड़े 2 मिनट में बता दिया। तो वो सब आ गए थे, जितने भी पूर्वज पितृ से सब आ गए थे, एक बार में आ गए थे। तो पहले दिन से भैया ने मुझे क्रिया बताई थी कि पितरों को खुश करना है, या जो भी उनको सेवा देनी है या भोग देना है,
वो क्रिया बताई। पहले दिन से ही असर चालू हो गया था। जो मेरे साथ नेगेटिविटी होती थी हर जगह, मतलब अलग थलग लगना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो जाती थी, मतलब, और दिमाग सबसे ज्यादा मेरा बंद रहता था, डिप्रेशन में रहता था, मैं लिख भी नहीं पाता था। और पहले दिन भैया ने देखा होगा शायद, मेरा हाथ कांप रहे थे, मैं 10 बार बोल रहा तो भी एक बार मुझे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो दिमाग धीरे धीरे खुलना चालू हुआ। पहले दिन से मैं जब पितरों की सेवा करने लगा, तो उस दिन से लेके 28 अक्टूबर से चालू किया था, और 15 जनवरी 2024 तक मैं फ्री हो गया। 3 महीने के अंदर लगभग मेरा पूरा 3 महीने का टाइम लगा। टाइम में वो जो 40 साल पुरानी क्रिया थी, मतलब जिससे कहीं ना कहीं आपके पिताजी और आपके भाई वगैरह, आपका परिवार, मम्मी पापा, मतलब जितने भी लोग परेशान थे, कहीं ना कहीं वो 3 महीने के टाइम पीरियड में बिल्कुल खत्म हो गई। और उसमें आराम कितने दिन बाद लग गया होगा आपको? मेरे को पहले दिन से ही आराम चालू हो गया था। पहले दिन से आराम चालू हो गया। आराम भी यूं बोलो कि फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो गया, जॉब स्टेबल हो गई, दिमाग मेरा सही रहने लगा। मतलब जिस चीज को मुझे सोचने समझने में, ये समझो बहुत टाइम लगता था, एक चीज को समझने में 10-15 मिनट लगते थे, या देखना पड़ता, सोचना पड़ता, दबाव डालना पड़ता था कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, वो मेरा काम होता है। मतलब कहीं ना कहीं दिमाग ठीक तरह से काम भी नहीं करता था, बिल्कुल, मतलब कंफ्यूज रहना, क्योंकि सोच समझ क्या है कुछ मतलब हिसाब किताब था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। हाथ कांपना, शरीर मतलब नर्वस रहना, पूरा शरीर डिप्रेशन है, मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी। डिप्रेशन में था मैं पूरा, क्योंकि सारी मार मेरे को ही पड़ रही थी। कि पापा को पड़ी मार सारी, कि सारी मार मुझे ही पड़ी, बड़ा बेटा होने का कारण। तो अब मैं निकल गया हूँ, तो बस अब पापा मम्मी उनकी जो भी है उनका चल रहा है, जो भी ठीक है। तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरा पूरा तरीके से, हर तरीके से अभी भी बताता हूँ, मेरा जो टीम लीडर मेरे सपोर्ट में रहता है, सुपरवाइजर सपोर्ट में, असिस्टेंट मैनेजर में सपोर्ट में रहता है। मतलब मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ता, मेरे को बोलना होता है, उनका हाँ कहना होता है बस। मतलब इतना पॉजिटिव महसूस कर पा रहे हो कि जो जुबान से तुम्हारे से निकला वो तुरंत अप्रूव होता है, तुम्हारा अप्रूव हो जाता है। चाहे मुझे छुट्टी चाहिए हो, चाहे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, भाई ये चाहिए, तू बस आराम से कर। तो कैसा महसूस करेंगे कि हमारे काम करने के बाद की एक जिंदगी है और एक काम करने से पहली जिंदगी थी, कैसा महसूस हुआ उस जिंदगी में? जिंदगी में तो बहुत, यूं कहूँ कि जमीन आसमान का फर्क हो गया। वहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे 3-4-6 महीने पहले भटक रहा था इधर से। मतलब मुझे घर से नेगेटिविटी निकलने नहीं देती थी। यहाँ कैसे आया मैं गुड़गांव, इंटरव्यू दिया, फिर जॉब छूट गई, फिर वापस इंटरव्यू दिया। मतलब कैसे भी करके यहाँ पे आया। यहाँ पे होने के 3 महीने के अंदर मैं ठीक हो गया हूँ। मैं 3 महीने के अंदर ठीक हुआ, और वो पहले दिन से असर से मैं देख रहा हूँ। सिर्फ पितरों की सेवा कर करके ही मैंने इतना काम, मतलब जो मैंने आपको सेवा बताई वो आपने की, जो मुझे चीजें दिखाई दी उस पर मैंने काम किया, उससे तुम्हें पहले दिन से ही आराम होना शुरू हो गया। पहले दिन से ही आराम। चलो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको पहले दिन से आराम होना शुरू हुआ। अधिकतर लोगों को ऐसा ही होता है, पहले दिन से ही अधिकतर चीजें। शारीरिक पेन भी था, बॉडी का पेन भी होता था, आंखों में अभी भी लेफ्ट पोर्शन में दर्द होता था पूरा, मेरे पूरी आंखों में, शरीर पूरी आंखों में, दिमाग में दर्द होता था। ठीक है। बैक पेन होता था, जिससे मैं बैठ भी नहीं पाता था, मुझे लेटे लेटे काम करना पड़ता था, इतना पेन होता था रीढ़ की हड्डी में। पर वो सारा दर्द निकल गया है, सारा सब चीजें ठीक हो गई, सब हो गया ठीक। अच्छा, मतलब अगर मान लो तुम्हारी जैसी आपकी स्थिति थी, अगर ऐसे और भी बहुत लोग होंगे जो घूम रहे होंगे, है ना, बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता कि हाँ, कि हम जैसा कोई और भी व्यक्ति है। क्या आपने उसी धाम में, जब हम पिछले ऐसे धामों में घूमे, आपने ऐसे और बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ऐसे भटक रहे हैं कहीं ना कहीं वो समस्या में, और उनका इलाज नहीं हो रहा, और भी आप जैसे लोग होंगे, या आप अकेले थे वहां पर? थे तो बहुत सारे थे। हाँ, अभी भी याद है मुझे। अच्छा। ऐसे बहुत से थे कि मेरे साथ के कम से कम हम 10 लोग तो मैं बता सकता हूँ आज भी, जिसमें से एक रामानंद भी था। हाँ। और 2 भाई अभी यहाँ पे भी आए हुए हैं। हाँ। और उनको जानता भी हूँ कि उन्होंने बड़ी कह रहा मन दुखी करके वापस घर गए, वो मन दुखी करके, क्योंकि उनका पैसा भी गया, और कम से कम वो, मैंने इतने देखे 6-6 महीने 8-8 महीने रह के गए हैं वहां से। कि भाई हमारा काम नहीं हुआ, हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं। मतलब तो उनका काम वहां जाके नहीं हुआ। और वो अपने आप में दिल्ली के एक, मेरे को ये बोला जाए कि बहुत बड़े बड़े धाम कहलाए जाते हैं वो अपने आप में। बड़े धाम मतलब यूं है कि उनके पास प्रॉपर्टी भी है, अनाप शनाप भगत भी आता है। पर उन भगत जी के लिए तो कुछ भी नहीं कहूंगा, पर उनके आसपास जो बैठने वाले हैं ना, वो लोग ठीक नहीं थे, जो आसपास में बैठ रहे थे, देखने दाखने वाले, करने कराने वाले जो लोग थे, वो कुछ न कहीं भ्रमित करने वाले थे, रायता फैला दिया पूरा उधर। मतलब जो एक अच्छे काम करने वाला इंसान भी होगा, उसको भी पद से भ्रष्ट कर दिया, मत भ्रष्ट कर दिया, पद भ्रष्ट। बहुत सारा ऐसा ही होता है, बहुत जगह होता है, बहुत लोग पैसा ले ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। ये बड़ी समस्या की विषय की बात है।
आपकी इस बातों को मतलब अगर मैं सुन रहा हूँ तो हल्का सा कभी कभी मेरे को भी गूज़बम्प उठ रहे हैं कि देखो कहाँ कितनी स्थिति 30-40 साल अगर कोई व्यक्ति बीमार रहे उसकी क्या स्थिति हो जाएगी। पहले दिन आए ऐसा नर्वस होकर खड़े थे, इन्होंने बोला कि मेरे पास भगत जी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। मैंने कहा टेंशन ना लो, मेरे पास नहीं राम राम, मेरे पास 2 व्यक्ति बैठे, उन्होंने कहा ऐसा सब बात है, इसको बहुत ज्यादा समस्या है, बैठा बैठा कांप रहा, बहुत ज्यादा नर्वस है, एकदम अजीब अजीब स्थिति में लग रहा है बंदा, इसको पानी वानी पिलाओ, ऐसा कहीं राम राम जी कहीं चक्कर खाकर ना गिर जाए, ऐसी स्थिति है। मैंने कहा दिक्कत मत लो, भाई खड़ा हुआ, मैंने तुरंत देखा, मैंने भाई ने बोला ऐसा सब बात है, मेरे को उस बंदे ने भेजा है, उस बंदे ने मेरे को पहले ही बता दिया कि भाई की स्थिति बहुत खराब है, भगत जी बस इतनी कृपा कर देना कि इस तरह का नाम का एक बंदा आ रहा है, उसको देख लेना एक बार, बस जी भर के देख लेना, उसकी स्थिति देख लेना। मैंने कहा टेंशन नहीं लो, मेरे पास भेज देना, अगर वो परेशान है, अगर वो परेशान है आपने उसको मेरे पास भेज दिया है तो मैंने कहा उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पास जितने लोग आएंगे, मान लो 100 लोग आगे, 100 की समस्या मैंने हल कर दी, अधिकतर जितने हैं मैंने सबकी समस्या हल करी है। लेकिन मैं अगर इस बात को अड़कर बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि घमंड की भावना है, तो ऐसा मैं कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, जितने लोग आते हैं बेचारे वो सही ही होके जाते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है तुमने मेरे को ये इतनी सारी चीजें बताई हैं। शायद आपकी इस वीडियो को देखकर और लोग रिलेट करेंगे आपकी बातों को, और देखकर जैसा भी होगा, अगर किसी को ऐसी समस्या होगी तो वो भी आ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आके चेकिंग जरूर करा ले, चाहे ऑनलाइन ही चेकिंग कराए, वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। एक बार ऑनलाइन चेकिंग करा ले और एक बार विश्वास करके मेरे कहने पे आ जाएं। आप भैया की मेहनत देखिए और फिर अपना कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा। मैं रेगुलर आया हूँ, 6 महीने तक कंटिन्यू आया हूँ, रेगुलर आएगा। और मैंने सेवा भी उसी हिसाब से की है अपने पितरों की, तो पितरों ने मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए, तो मेरे पितर ही मेरे सब कुछ हैं, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी अपना कर्म आपको करना ही पड़ेगा, इतना ही कहना चाहूंगा। जय माता दी। जय माता दी।